नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जो कंपनी आपके लिए लाए हैं वो कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अंडर टॉप 10 कंपनीज में आती है। और अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप से 10% है, 20% है। बट सिंस ये कंपनी स्मॉल कैप होने के बावजूद कंपनी की ऑर्डर बुक 185% है। ये अप्रॉक्स परसेंटेज मैंने बताई है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के स्टॉक का नाम है हमारी स्किपर्स लिमिटेड। डिस्क्लेमर, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये मेरे सिर्फ पर्सनल ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस। ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 5,920 करोड़ है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाती है। कंपनी के सेक्टर की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स में आते हैं। अगर हम और नीश में जाए तो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स की साइड है। अब बात आती है फैक्ट्स की, जो हम हर स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के फैक्ट्स बताएं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तो एक कंपनी टॉप 10 कंपनीज में आती है वर्ल्ड वाइड। ये शब्द आप याद रखिए, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं। और कौन से सेक्टर में? टीएनडी। टीएनडी मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। ऑर्डर बुक अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी की ऑर्डर बुक है 8,520 करोड़ और वहीं कंपनी की मार्केट कैप 5,920 करोड़। अगर आपको थोड़ी सी भी टेक्निकल की नॉलेज होगी तो मार्केट कैप कितना बड़ा शब्द होता है और ऑर्डर बुक उससे मार्केट कैप से बड़ी है, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं। कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में, ये वर्ड ध्यान रखिए, फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूँ, ईयर एंडिंग नहीं बोल रहा मैं। तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक 25% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। और ये ग्रोथ क्यों एक्सपेक्ट कर रही है, कहाँ से एक्सपेक्ट कर रही है? ये ग्रोथ पेंडिंग ऑर्डर्स की रिकवरी से एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 1981 में शुरू हुई थी कोलकाता में। कंपनी का स्टार्टिंग में नाम स्किपर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड था। 2005 से 6 के बीच कंपनी ने अपना पहला गैल्वेनाइजिंग प्लांट शुरू करा था। और उसी के बाद एज टाइम पासेस कंपनी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से भी अप्रूवल मिल चुका था। 2014 से 15 के बीच कंपनी बीएससी और एनएससी में लिस्ट हुई थी। 2015 में कंपनी पॉलीमर सेक्टर में एंटर हुई। और कैसे एंटर हुई? कंपनी ने अहमदाबाद में अपना एक फैसिलिटी खोली पॉलीमर के रिगार्डिंग। 2016 में अगर हम देखें तो कंपनी ने लार्जेस्ट गैल्वेनाइजिंग प्लांट अक्रॉस इंडिया खोला था। और उसी के साथ कंपनी ने पीवीसी प्रोडक्ट के लिए भी एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करा। आगे चलते हैं। लोकेशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी टोटल 6 लोकेशन से ऑपरेट करती है। पहला इनका आता है वेस्ट बंगाल, दूसरा एक और वेस्ट बंगाल, तीसरा भी वेस्ट बंगाल। मेजरली कंपनी स्टार्ट वेस्ट बंगाल से हुई थी, तो कंपनी का कोर अभी वेस्ट बंगाल ही लाई करता है। फिर कंपनी का पॉलीमर प्लांट एक गुजरात में है, एक और पॉलीमर प्लांट कंपनी का यूपी में है, और एट द एंड कंपनी का इंजीनियरिंग कंबाइंड पॉलीमर प्लांट गुवाहाटी में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर 66.5% का इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, रिटेल 26.5 का, FIIs 6.5 का, और DIIs यहाँ बहुत थिन लाइन आप देख रहे होंगे पिंक से, तो DIIs 0.4% का इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पे आप प्रमोटर्स के नाम पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो ये फैमिली ओन्ड प्रमोटर्स हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप DIIs के नाम नहीं पढ़ सकते, कंपनी ने DIIs डिस्क्लोज नहीं करे हैं, FIIs डिस्क्लोज करे हैं। FIIs में आते हैं द प्रूडेंशियल इंश्योरेंस। तो ये कंपनी ने एक ये नाम डिस्क्लोज करा है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके CEO आते हैं संजय कुमार बंसल। ये स्किपर्स लिमिटेड के फाउंडर हैं। ये पिछले 4 डेकेड से स्किपर लिमिटेड को मैनेज कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई FIR या रेगुलेटरी एक्शन नहीं लिया गया है। फिर आते हैं शिव शंकर गुप्ता। ये इनके CFO हैं जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली नहीं बोल सकते, 2-3 साल हो गए हैं, बट बाकी के कंपैरिजन में सबसे रिसेंटली यही अपॉइंट हुए हैं। ये 4 Feb 2023 को अपॉइंट हुए थे। इनके पास 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन CA। और इनका प्रायर वर्क आदित्य बिरला ग्रुप और वेस्ट कोस्ट ऑप्टोलिंक्स के साथ है। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ बंसल की अगर हम बात करें तो हाँ,
ये सन एंड फादर कनेक्शन है। तो अगर हम सिद्धार्थ बंसल की बात करें तो इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी एस्टन यूनिवर्सिटी से। ये लास्ट 10 ईयर्स से स्किपर लिमिटेड को संभाल रहे हैं। स्किपर लिमिटेड में ये स्पेसिफिकली इनका R&D डिपार्टमेंट देखते हैं। आगे चलते हैं। सेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये T&D सेक्टर ग्लोबली $386 बिलियन की मार्केट वैल्यू होल्ड करता है करेंटली, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2032 526 बिलियन तक रीच करना विद CAGR ऑफ 4.06%। ये काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में CAGR है। और अगर हम CAGR की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल कॉन्टिनेंट्स का CAGR देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक 3.8% के CAGR होल्ड करते हैं। फिर आता है यूरोप, जो यूरोप है 4.5% का CAGR होल्ड करता है। फिर आता है मिडल ईस्ट, जो कि 6 से 7.6% का CAGR होल्ड करता है। फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, सबसे लीस्ट CAGR ग्रोथ रेट होल्ड करता है 1.9%। अब इसका रीजन कि नॉर्थ अमेरिका सबसे कम CAGR क्यों होल्ड करता है और मिडल ईस्ट सबसे ज़्यादा CAGR क्यों होल्ड करता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका अपने डेवलपिंग फेज से आगे बढ़ चुका है। वहीं मिडल ईस्ट में अगर हम देखें दुबई, दोहा, कतार, माफ़ कीजिएगा दोहा नहीं कतार, ये ऐसी कंट्री है जो काफ़ी सैंड ड्यून्स पे भरी हैं। इनके पास अभी स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इनके सैंड ड्यून्स का एरिया अभी भी बहुत अनटच्ड रहा है, तो इनके पास ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के CAGR की बात करें तो 9.4% है। ये काफ़ी अग्रेसिव साइड में है, जो कि अच्छी बात है। और इंडियन पॉलीमर पाइप, इसका CAGR 8% है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री और पॉलीमर पाइप का CAGR क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी इनमें भी अपनी रुचि रखती है। आगे चलते हैं। अगर आप अपने राइट हैंड साइड में एक चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट मेजरली हमें क्या शो कर रहा है, ये एनर्जी कंजम्पशन शो कर रहा है बाय हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। तो जो पावर हम 2019 में यूज़ करते थे वो मेजरली रिन्यूएबल पावर थी, गैस थी या तो कोल था। और वहीं अगर हम रीसेंट देखें 2024, हम कितना बड़ा नंबर देख सकते हैं, रिन्यूएबल गैस में डिफरेंस आया है। और वहीं गैस और कोल कंजम्पशन कितना कम हुआ है फॉर पावर जनरेशन। और यहीं अगर हम लेफ्ट साइड में एक रेवेन्यू मिक्स देखते हैं, ये कंपनी का रेवेन्यू मिक्स है। कंपनी किस किस सोर्स में कितना इन्वेस्ट करती है और उनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कितना आता है। तो सबसे बड़ा स्टेक इंजीनियरिंग होल्ड करता है, जो कि 76.5% का स्टेक रखता है। और फिर आता है पॉलीमर, जो 9.3% का स्टेक रखता है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 14.5 के आसपास का स्टेक रखता है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो PE, सबसे पहला PE देखते हैं तो करंट स्किपर का PE आता है 35 से 38। और अगर हम करंट एवरेज PE देखें स्किपर के सेक्टर का तो वो है 22, माफ कीजिएगा 122x। देख सकते हैं कितना बड़ा अंडर वैल्यू है स्किपर अभी करंट वैल्यूएशन में। और अगर हमने एवरेज PE कैलकुलेट करा है कि इस सेक्टर का एवरेज PE कितना रहता है, तो हमें पता लगा है 50 to 60 के बीच एवरेज PE लाई करता है। तो इससे हमें पता लग रहा है स्किपर अंडर वैल्यू है और जो करंट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। PEG की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट 3 साल का PG कैलकुलेट करा है तो 0.92 है। और वहीं अगर हम लास्ट 5 साल का PG कैलकुलेट करें तो 1.28 है। मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कंपनी की ग्रोथ इसी तरीके से बढ़ती रही और उसका प्राइस इसी तरीके से स्टैग्नेंट रहा तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी बड़ा अंडर वैल्यूएशन देख सकते हैं स्टॉक में, जो कि अच्छी बात होगी इन्वेस्टर्स के लिए। PBT की अगर हम बात करें तो बाय 2019 कंपनी काफ़ी पॉजिटिव थी PBT के लिए। यहाँ से रिसेशन, ये ब्लैक सॉन इफेक्ट है 2019 से 2023 के बीच, कोविड ईयर्स हैं, तो इसको हम मेजरली ना ही कंसिडर करें अच्छा रहेगा। बट आप ये देखिए आफ्टर 2023, आफ्टर कोविड कंपनी ने कितनी फास्ट पेस से ग्रोथ एक्वायर करी है, अपने उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम कंपनी की देखें, अगर आपको नहीं पता इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो ये एक वैल्यू होती है कि सेफ टू बाय रहता है। कंपनी की ग्रोथ रेट और EPS से कैलकुलेट करते हैं कि कोई एक सेफ नंबर हम प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट तो नहीं करते, टेक्निकली कैलकुलेट होता है। तो हमने वो देखा तो 440 to 470 के बीच कंपनी सेफ टू बाय हमें नज़र आ रही है।
कंपनी के अगर हम करेंट CMP देखें तो 500 के आसपास कहीं है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कंपनी का एवरेज डिविडेंड 0.75% है, काफ़ी कम डिविडेंड है। मेजरली कंपनी प्रॉफिट्स रिटेन कर रही है और अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहला आता है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली कैश बना रही है फॉर प्रॉफिट, बट कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल है वो थोड़े डिलेड है और इनकंसिस्टेंट है, जो कि एक मेजर इशू बन सकता है आने वाले टाइम में। वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी अपनी एक्सपेंशन फेज में है, वो कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट कर रही है अपने फ्री कैश को रादर देन सेविंग इट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी स्टिल सेल्फ फंडिंग नहीं है, बहुत इंस्टेंसेस हैं जहां कंपनी को बोरो करना पड़ा है फ्रेश कैपिटल, बट एक अच्छी बात है कंपनी रीपे कर देती है। हम आने वाले सेगमेंट में देखेंगे डेट टू एसेट, जब हम देखेंगे कंपनी के पास डेट और एसेट का रेशियो बैलेंस्ड है, कंपनी डेट हेवी नहीं है। अगर हम डेट टू एसेट देखें तो कंपनी का डेट 2741 करोड़ है, वहीं एसेट 4010 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम डेट टू एसेट कैलकुलेट करें तो 0.6 आता है, जो हल्का सा एग्रेसिव साइड में है। EPS की अगर हम बात करें तो कंपनी का करेंट एवरेज EPS लास्ट 10 ईयर्स से 6.6% का है। ये थोड़ा लो साइड में इसलिए है, यहाँ हमने रीजंस बता रखे हैं, डिले इन रिकवरी ऑफ ऑर्डर बुक्स और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं बट मार्जिन्स प्रॉफिट्स के साथ इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो ये एक छोटा सा रीज़न है कि EPS हमने ग्रो होता देखा नहीं है पिछले 10 ईयर्स से। आगे चलते हैं, पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर्स में कंपनी के आते हैं ABB, सीमेंस, हिटाची, CG पावर, ये इनके पीयर्स में आते हैं। तो आपको स्किपर्स की तरफ क्यों जाना चाहिए? लोएस्ट CMP, अगर आप किसी का भी मार्केट प्राइस देख लेंगे करेंटली सबसे लोएस्ट स्किपर का है। अंडर वैल्यू PEG, अपने PEG सेगमेंट में देखा कि इसका PEG कितना लो है और ये आने वाले टाइम में अंडर वैल्यूअर साबित हो सकता है। और कंपनी स्मॉल कैप है बट इनके पास हाई ऑर्डर वैल्यू है। तो ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं जो कि इसे बाकी इसके पीयर से अलग करते हैं। अब हम कॉन कॉल देखते हैं तो कंपनी के रीसेंट कॉन कॉल में कंपनी ने रेवेन्यू बताया है ईयर ऑन ईयर 13.7% की ग्रोथ है, Q-on-Q 0.63 की है। पैट अगर देखें तो पैट 12.4% की ग्रोथ दिखा रहा है और वहीं Q-on-Q देखें तो -18% की ग्रोथ है। एबिटा देखें तो ईयर ऑन ईयर 0.23% की ग्रोथ है और वहीं Q-on-Q 0.22% की ग्रोथ है। इसकी रीजंस बताए हैं कंपनी ने। कंपनी के कैश फ्लो की क्वालिटी थोड़ी वीक है, मैंने आपको कैश फ्लो वाले सेगमेंट में बताया, और कंपनी के मार्जिन्स कंसिस्टेंटली प्रेशर में है। और यहाँ नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, रेवेन्यू ठीक था हमारा, पैट भी ठीक था, बट एबिटा इतना कम क्यों है? मार्जिन्स कंसिस्टेंटली प्रेशर में होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% से गिर गया। और बट एक मेजर अपसाइड अगर हम देखें तो कंपनी की पॉजिटिव टॉप लाइन है, क्योंकि कंपनी के पास एक मीनिंगफुल ऑर्डर बुक है। तो ये थी हमारी कंपनी के एनालिसिस फॉर द स्किपर्स लिमिटेड। अगर आपको पसंद आई हो या आपको कोई भी पॉइंट लगा हो मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कीजिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बार बताना चाहता हूँ, मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।